नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और हस्तरेखा देखने के लिए दिखाने के लिए कोई विद्वान नहीं है तो ऐसी दशा में आप अपने ग्रहों को नहीं जान सकते कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है। लेकिन हर ग्रह का एक लक्षण होता है, एक सिम्टम होता है। अगर आप उस लक्षण को जान लें, समझ लें, पहचान लें तो आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के लक्षण के बारे में और ये जानेंगे लक्षणों के आधार पर कि आपका बृहस्पति शुभ है या अशुभ है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज लक्षणों के आधार पर जानेंगे कि क्या आपका बृहस्पति शुभ है या अशुभ है। बृहस्पति के शुभता के और अशुभता के लक्षण क्या हैं, और अगर बृहस्पति कुंडली में अशुभ है या लक्षण कहते हैं कि बृहस्पति आपका खराब है तो क्या उपाय करने चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहस्पति के लक्षण जाने उसके पहले यह जान लें कि बृहस्पति इतना अहम क्यों है, ज्योतिष में इसका स्थान क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, जो सौर मंडल है जिसमें 9 ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं, उन 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। बृहस्पति गुरु भी है और मंत्रणा का, काउंसलिंग का, कंसल्टेंसी का प्लेनेट भी है। हालांकि बृहस्पति ज्यादातर काउंसलिंग करता है, कंसल्टेंसी बुध करता है, लेकिन बृहस्पति सही समय पर सही सलाह देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति का अधिकार किस पर होता है? पीला रंग, सोना, वित्त यानी फाइनेंस, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को बृहस्पति नियंत्रित करता है। आपके शरीर में जो आपका पाचन तंत्र है, खासतौर से जो लिवर है, जो आपके शरीर में खाना पचाता है, शरीर में चीजों को बेहतर करता है, शरीर का जो लिवर वाला सिस्टम है वो बृहस्पति के पास है। शरीर का जो फैट है, आपका मोटापा है, ये भी बृहस्पति के पास है। और आप कितनी लंबी आयु जिएंगे, कितने लंबे समय तक रहेंगे, इसके पीछे भी आपका बृहस्पति ही है। 5 तत्व होते हैं कुल मिला के आदमी के शरीर में या पूरी दुनिया में, और इन 5 तत्वों में एक तत्व है आकाश तत्व। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो 5वां तत्व जो है, आकाश तत्व जो है, वो बृहस्पति के पास है। और आप देखेंगे कि आकाश सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा विराट होता है, इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत विराट है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। किसी महिला का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये बात कुंडली का बृहस्पति ही तय करता है। ये बात कुंडली का बृहस्पति बताता है। ये तो उसकी महिमा हो गई। अब ये कैसे जाने कि बृहस्पति हमारा खराब होगा या हमारा बृहस्पति अशुभ है, अच्छा नहीं है हमारे जीवन में, कैसे जानेंगे? बृहस्पति जब कमजोर होता है तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। किसी से किसी तरह बात कर लेना, किसी का सम्मान न करना, ऊट पटांग शब्द बोलना, किसी के प्रति भाव न रखना। संस्कार जो है ना, चाहे वो पूजा पाठ के हों, चाहे वो माता पिता के प्रति हों, जो संस्कार हैं वो कमजोर हो जाते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है। विद्या नहीं मिल सकती। आप बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन विद्या तो नहीं मिलेगी, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होगी। धन प्राप्ति में बाधा आएगी और बड़ों का सहयोग पाने में भी मुश्किल आएगी। जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग पाने में भी आपको मुश्किलें आएंगी। बृहस्पति अगर खराब हो तो आपका लिवर कमजोर होगा, पाचन तंत्र कमजोर होगा। कैंसर और लिवर की सारी गंभीर समस्याएं ज्यादातर बृहस्पति की वजह से होती हैं
और संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। या तो संतान होती नहीं, और अगर होती है तो नालायक होती है, जिसकी वजह से जीवन में तकलीफ उठानी पड़ती है। बृहस्पति अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है, गलत काम करता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता। बृहस्पति अशुभ होगा ना, तो आप दूर से देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी होती है। आप उसके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, आप उसके साथ बात करना नहीं चाहेंगे, आप उसके साथ मिक्सअप होना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बृहस्पति गड़बड़ होगा तो व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब मान लिया बृहस्पति के अशुभ लक्षण होते हैं इस तरह के, तो अगर कुंडली में या जीवन में बृहस्पति अच्छा है आपके, तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं भाई? अगर बृहस्पति अच्छा है तो आप विद्वान और ज्ञानी दोनों होंगे। आप विद्वान होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी और ज्ञानी होंगे। अपार मान सम्मान जीवन में मिलेगा। बृहस्पति अच्छा है तो लोग आपके पैर जरूर छुएंगे, लोग आपको सम्मान जरूर देंगे। बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, और जीवन में ऐसे लोग तमाम समस्याओं से बाल बाल बच जाते हैं। यानी समस्याएं उनकी जिंदगी में आती तो जरूर हैं, लेकिन आती हैं और जाती हैं। ऐसे लोग आम तौर पर धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या कोष यानी बैंक के काम में ज्यादा दिखाई देते हैं। या जो बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं, बड़े अच्छे उपदेशक होते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, अमूमन उसके पीछे बृहस्पति की भूमिका जरूर होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में हो किसी व्यक्ति के और पाप प्रभाव से मुक्त हो, तो उसकी सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। यानी अगर आपके जिंदगी में समस्या आती है और आके चली जाती है, रुकती नहीं है, समस्याओं का आप डट करके सामना कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपका बृहस्पति जरूर अच्छा होगा। लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा होने की एक मुश्किल भी है। क्या होती है? बृहस्पति जब बड़ा अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति बड़ा अहंकारी भी होता है। कभी कभी अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का, अपने तेज का बड़ा अहंकार होता है। और ऐसा बृहस्पति, जब बृहस्पति बहुत प्रबल होता है, तो ऐसे लोग बड़े पेटू भी होते हैं, बड़े भोजन प्रिय होते हैं। कुछ भी मौका मिले खाते पीते रहते हैं, कुछ भी मौका मिले चलते फिरते रहते हैं। इस तरह की संभावना उनके जीवन में बनी रहती है। अब मान लिया कि आप लक्षणों से ये समझ गए कि आपका बृहस्पति अशुभ है, आपका बृहस्पति निगेटिव है, तो आप क्या उपाय करें कि बृहस्पति आपका बेहतर हो और बृहस्पति की कृपा आपको मिल पाए? क्या करेंगे? पहला काम करिए, बृहस्पतिवार का उपवास रखिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। और जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे तो उस दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे, मीठी चीज खाएंगे सूर्यास्त के पहले। घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाइए, सामने बिल्कुल मत लगाइएगा। घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाएं और रोज सवेरे उसमें जल डालें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर बृहस्पति अशुभ है तो नियमित रूप से प्रातः काल बृहस्पति का मंत्र जपें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इससे लाभ होगा। और अगर आप ये करें कि रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो बहुत ही सुंदर होगा। आपका बृहस्पति कितना भी अशुभ क्यों ना हो, कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर आप नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, बड़ा लाभकारी होगा। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फल वाले वृक्ष लगवाएं पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर। तो इससे भी जो बृहस्पति की अशुभता है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर बृहस्पति लक्षण से पता चलता है कि अशुभ है तो गले में सोना धारण न करें बिल्कुल भी, और गले में माला न पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मान लिया कि बृहस्पति आपको मारक फल दे रहा है, यानी आपको मारने के लिए तैयार है, आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। बृहस्पति की दशा चल रही है और उस दशा में आप मुश्किल में आ गए हैं, वो दशा आपको काफी परेशान कर रही है। तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए।
एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना शुरू कर लीजिए। किसी भी दिन जाके बरगद के पेड़ से थोड़ी सी जड़ ले आइए। बरगद के पेड़ की जड़ बगल में लटकी रहती है, थोड़ी सी जड़ काट करके ले आइए। इसको धो करके गंगा जल से पीले धागे में लपेट करके अपने गले में धारण करिए और अपने भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिए। और अगर बृहस्पति की दशा मारक है, बृहस्पति बहुत ही बुरे परिणाम आपको दे रहा है इस समय, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के अंदर अंदर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, तो बृहस्पति की जो मारक स्थिति है उससे निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। तो लक्षणों के आधार पर हम ये समझ रहे हैं कि बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए।